के सामने है जी। और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं इनका बड़ा अहम योगदान होता है जी। कोई भी स्टेट लेवल की एंट्री हो, राष्ट्रीय लेवल की सरकारी एंट्री हो, मेडिकल की एंट्री हो, इंजीनियरिंग की एंट्री हो, इन सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में कोचिंग का बड़ा अहम भूमिका होती है। जी। तो सारे जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लोग हैं वो ज़िलाधिकारी महोदय के विवेक के हिसाब से उनको जो गाइडलाइन मिली है वो बताएंगे कैसे खुलेगा। तो आवश्यकता आज की तारीख में देखिए डिस्टेंस लर्निंग एक हद तक ही सफल है। जी बिल्कुल। लेकिन जो क्लास में कोचिंग होती है उससे जो छात्र को समझ में आता है वो वैसे आप नहीं कर सकते हैं डिस्टेंस लर्निंग से। जी। तो इसलिए अति आवश्यक है। और कोचिंग में देखिए इतने लोगों का रोज़गार भी जुड़ा हुआ है, बाकी सारी चीज़ें खुल गई, बार भी खुल गए अब जी। और जिम भी खुल गए, सारी चीज़ें खुल गई हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग की जहाँ तक बात करी जाए उसके सारे मानक बताकर ये सब लोग तो शिक्षक हैं, ये और बेहतर तरीके से उसका पालन कराएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से सरकार ने बार खोल दिए और नहीं, देखिए कन्फ्यूजन क्या स्टेट है। जी। असली बात तो ये है कि जिस प्रकार से कोरोना की रोकथाम होनी चाहिए थी लॉकडाउन के बाद, जी, वो पूरी तरीके से विफल हो चुकी है और कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। आप उत्तराखंड का ही देख लिए, 50,000 केस पार हो चुके हैं, 50,000 से पार हो चुके हैं। तो इस समय स्कूल्स को खोलना और जिस तरीके से सुनाई दी जा रही है कि पहले 11-12 खुलेगा, फिर 6 to 9 खुलेगा, फिर सारा खुलेगा, तो ये विचार तो करना चाहिए और मेडिकल रिसर्च के साथ और साइंस के साथ करना चाहिए। और कैसे स्कूल बैचेस में बच्चों को पढ़ाएंगे। हल्द्वानी के स्कूलों में तो एक क्लास में 70 बच्चे पढ़ते हैं। जी बिल्कुल। तो 20 का बैच बनाएंगे तो टीचर क्या पूरे दिन और पूरी रात पढ़ाएंगे लोगों को। तो ये देखना पड़ेगा और ये काफ़ी एक मुश्किल दौर है, लेकिन इसमें सबका सहयोग अनिवार्य है। सरकार की तरफ से साफ गाइडलाइन जारी नहीं हो पाती, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जी। अच्छा, जैसे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए या 12th तक के जो भी बच्चे हैं उनके लिए ऑनलाइन दोनों आज की तारीख में, एक मेरा जो बेटा है उसकी क्लास में क्योंकि कम स्टूडेंट्स हैं तो वो लोग जूम मीटिंग से भी मैं समझ सकता हूँ। स्कूलों के संचालन के लिए भी पैसा चाहिए। जी बिल्कुल। टीचरों की सैलरी देनी है, लेकिन आवश्यकता जिस प्रकार से होनी चाहिए थी मेरे ख्याल से उतना नहीं दिया गया। सरकार की तरफ से अगर शैक्षिक संस्थानों को मदद मिल जाती, जी, पैकेज जो 20 लाख करोड़ है उसमें अगर एजुकेशन सेक्टर के लिए विशेष कोई एक पैकेज रखा जाता तो मेरे ख्याल से जो ये चल रहा है कि यूकेजी एलकेजी भी व्हाट्सएप और ऑनलाइन क्लास कर रहा है तो ये आज संभावनाएं नहीं आती। लेकिन अब जब किसी ने मदद ही नहीं करी, आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया, तो अब स्कूल वही करेंगे जिससे सर्वाइवल का खेल है, तो सर्वाइव तो करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। बहुत बहुत हैं। जी सर, मैं कोचिंग चलाता हूँ। कहाँ? मैं तिकोनिया में ही चलती है। अच्छा, किस नाम से है? ये एक्सीलेंट सॉर्टिंग क्लासेस के नाम से है। तो क्या कुछ सिखाया जाता है आपके कोचिंग सेंटर पे? मेरे वहाँ ये जो पीएस है, एपीएस है, स्टेनो है, जी, आंसुलिपिक है, जी, वैयक्तिक सहायक है, जी, इनकी दोनों तैयारियाँ होती हैं। अच्छा। स्टेनोग्राफी भी सिखाई जाती है, जी, और जीएस भी सिखाई जाती है। और अभी उत्तराखंड सरकार द्वारा एपीएस की एग्ज़ाम है कल से, 6 तारीख से आयोजित की गई है। 6 तारीख से की है और अगले महीने 9 तारीख से फिर है जी, आंसुलिपिक की। जी। अब वो बच्चे कहाँ तैयारी करें, वो हमसे जुड़े हुए बच्चे हैं। जी बिल्कुल। और उनको रोज़गार मिलना है। एक तरफ तो आप सरकार कह रही है कि साहब 42 साल उम्र है, 42 साल उम्र कर दी आपने, जी, और दूसरी तरफ कह रही है कि सरकार कि साहब वो अभिभावक लिख के देंगे। क्या एक एडल्ट बच्चा जो 18 साल से ऊपर का है, और उसमें तो हर बार 30-30, 35-35 साल के आदमी आते हैं, क्योंकि 42 साल तक आर्मी रिटायर्ड भी आते हैं। जी बिल्कुल। तो वो तो सेल्फ एम्पावर्ड है ना, उसको उसने खुद पैसा देना है, तो वो माँ बाप से पूछने की कोई जरूरत नहीं है 18 साल से ऊपर के बच्चों को। और उनका भविष्य बिल्कुल अधर में लटका हुआ है इस समय। तो आपकी सीधी सी मांग ये है कि इंस्टीट्यूशन को खोल दिया जाए। यस, इंस्टीट्यूशन तो खुलने चाहिए ना। सर, स्कूल का मामला और हमारा मामला अलग है। जी बिल्कुल अलग है, कोचिंग अलग है और हमारा मामला बिल्कुल डिफरेंट है। सरकार ने हमें अलग नहीं किया, हमें मतलब इन्होंने कोई स्कूल ही मान लिया। हमारे पास सर गिने चुने बच्चे आते हैं, 40-45 बच्चे टोटल आते हैं हमारे पास। हम उनको सोशल डिस्टेंस या 5-5, 10-10 बच्चों के बेच में पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। और स्कूल के पास ये फैसिलिटी नहीं है सर। उनके पास क्या होता है कि एट ए टाइम 1000 बच्चे आ रहे हैं,
और 1000 बच्चों को मैनेज कर पाना मुश्किल है। मुश्किल होता है। और हम यहाँ लोग- तो कुछ अच्छा, मैच्योर्ड हमारे पास बच्चे हैं। दूसरी बात फिर ये है कि हमारे पास मैच्योर्ड बच्चा आ रहा है, हमारे पास 18+ आ रहा है सर। जो भी बच्चा हमारे पास आता है 18 साल से ऊपर का आता ऊपर का आता है। है, वो खुद समझदार है। अब आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम करवा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के पेपर चल रहे हैं सर, कुमाऊं जी यूनिवर्सिटी के हमारे बिल्कुल पेपर हो चल रहे रहे हैं। तो तो देखिए वही बच्चे हमारे वही स्टूडेंट्स है। हमारे पास आते हैं, तो ये तो यूनिवर्सिटी के पेपर दे सकते हैं सर, हमारी क्लास में आके पढ़ने में उनको क्या समस्या हो सकती है? क्यों हम इस सरकार से यही मतलब प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है सर हमारी सरकार से कि भाई वही सोशल डिस्टेंस हमारे लिए स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट रूल बना दें और उस रूलिंग के तहत सर हमें अलाउ कर दें कोचिंग स्कूल में। आपका नाम? मैं